Hello students, myself Avdesh Kumar. Good evening to all of you. आज बड़े ही एनर्जी के साथ जैसे कि जो कल मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था क्योंकि कल मेरा तबीयत खराब था और कल संडे भी था। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि जो मेरा अगला नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा एचपी के बारे में, जो पार्ट 1 लेके आए हम एचपी का। ये फर्स्ट सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एचपी। फर्स्ट सेमेस्टर नहीं, मैं एक बेसिक से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आज जो मेरा टॉपिक है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पार्ट 1, ठीक है, जिसमें मैंने पहला टॉपिक लिया है सेल, ठीक है। बाकी आपको कुछ टर्म दिख रहे होंगे। इससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा अपने वीडियो के प्रति। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और इस पढ़ाने के टर्म में अगर किसी को भी कोई दिक्कत होता है ना, तो आप मेरे वीडियो के जाके वीडियो में कमेंट करेंगे तो मैं उसका जवाब तुरंत दे पाऊंगा। और पढ़ाने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हमें ये नहीं देखना है कि हम किस कल्चर में पढ़ रहे हैं, किस माहौल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमें क्या करना है कि अपना एक पावर से और अपना नॉलेज से किसी के ऊपर ये ब्लेम नहीं करना है कि हाँ मुझे ये नहीं मिल पाया तो मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया। अभी के टाइम में ना हर एक चीज अवेलेबल है ऑनलाइन। यूट्यूब, सोशल मीडिया इतना ज्यादा हेल्पफुल हो गया खास करके स्टूडेंट्स के लिए कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप तुरंत यूट्यूब पे जाएं, गूगल पे जाएं, इंस्टा पे जाएं, जहां पे भी जाएं आपको हर एक जगह नॉलेज मिल रहा। बस आप नॉलेज करने का वो रखिए, ठीक है। तो आइए वो सब बातें हम छोड़ते हैं और हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पहला चीज क्या पढ़ाने जा रहे हैं हम, सेल, ठीक है। हम बेसिक क्लियर करेंगे पहले, ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे सिलेबस कंप्लीट कर देना है, ऐसा नहीं है। मुझे स्टूडेंट को सिखाना है, ठीक है। मैं अपने वीडियो का, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है ना कि मैं खुद स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि नए नए बच्चे को कहाँ पे दिक्कत होता है। ठीक है, बच्चे 11 12 पढ़ते हैं, कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं, बट बहुत सारे चीज ऐसे रहते हैं जो याद नहीं रहता, भूल जाता। तो मैं चाहता हूँ कि आप फार्मेसी का स्टार्टअप करें ना तो आप उस बेसिक से स्टार्ट करें ताकि छोटा से छोटा प्रॉब्लम सॉल्व हो। ऐसा कुछ नहीं कि हाँ ये चीज मुझे नहीं आता, हाँ तो मैं वो चीज नहीं करना चाहता। मैं सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, रटाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो कुछ टर्म है, तो हम सेल से पढ़ने से पहले ये टर्म के बारे में जान लेते हैं। बाकी सेल के बारे में तो पढ़ेंगे ही, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ, क्या बोल रहे हैं, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। हम सेल का क्या करते हैं, उसके फंक्शन के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। साइटो मीन्स हो गया सेल और लॉजी मीन्स हो गया स्टडी। हम सेल के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी। हिस्टो मींस टिश्यू, लॉजी मींस स्टडी। स्टडी ऑफ बोन, सेम उसी तरह ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ जॉइंट्स, आर्थियोलॉजी। स्टडी ऑफ मसल्स, मायोलॉजी। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ किडनी, नेफ्रोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ आईज, ऑप्थेल्मोलॉजी। स्टडी ऑफ ईयर, ओटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड, हेमाटोलॉजी। स्टडी ऑफ टीथ, ओडेंटोलॉजी। ये कुछ टर्म है जो आपको याद रखना जरूरी है। मेरा बताने का मकसद यही है कि ये जो बेसिक चीज है वो आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो जो मेरा टॉपिक है वो है सेल, ठीक है। क्या? सेल। मैं इस पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा। सेल मीन्स कोशिका, हिंदी में बोला जाए तो कोशिका। तो जो सेल है ना, उसका सबसे पहले जो डिस्कवर किया, सेल के ऊपर खोजा, ठीक है, किसने खोजा? तो रॉबर्ट हुक ने खोजा। किसने डिस्कवर किया? डिस्कवर नहीं, खोज किया। अचानक से वो वहां पे किसी के डेड सेल का माइक्रोस्कोपिक का स्ट्रक्चर से देखा, स्टडी किया, तो उसको सेल मिल गया, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि हु डिस्कवर्ड सेल, तो रॉबर्ट हुक, ठीक है।
पहली चीज हम ये जान लिए। दूसरा, सेल। सेल सबसे पहले तो रॉबर्ट हुक ने खोजा, तो उस समय क्या था, डेड सेल था। अब हम बात करते हैं कि लिविंग सेल का कौन डिस्कवर किया, लिविंग सेल का कौन खोज किया, तो किसने किया, एंटोइन लेवेनहुक ने। किसने किया, एंटोइन लेवेनहुक ने। इसने किस पे खोज किया, ये लिविंग सेल पे खोज किया। किस पे किया, लिविंग सेल पे। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल पे खोज किया और एंटोइन लेवेनहुक लिविंग सेल पे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो सेल है ना, जो मेरा बॉडी है वो किससे बना हुआ, सेल से बना हुआ। ये थ्योरी किसने दिया, जैसे जो मेरा बॉडी किससे बना हुआ, सेल से बना हुआ, तो ये जानकारी सबसे पहले किसने दिया, सच्चिदानंद स्वयं ने। तो सीधा सीधी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हु वाज डिस्कवर्ड सेल थ्योरी, या फिर सेल थ्योरी किसने दिया, तो सच्चिदानंद स्वयं ने। इसने क्या डिस्कवर किया कि जो हमारा ये बॉडी बना है, हम जिस पे खड़ा है, जो मेरा स्ट्रक्चर है, तो उसका यूनिट है, क्या है, यूनिट है, इकाई है। उसको क्या उस चीज को किसने खोज किया, तो सच्चिदानंद स्वयं ने, ठीक है। देखो, सेल क्या है ना, सेल सबसे छोटा नहीं है क्या, सेल क्या है, एक छोटा इकाई है, हमारे बॉडी का सबसे छोटा इकाई है। जैसे कि हम बात करते हैं, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि एक घर बनता है, ठीक है, घर बनता है, तो अगर जो हम घर बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ईंट चाहिए, ठीक है, ब्रिक चाहिए, ब्रिक चाहिए। उसी तरह हमारे बॉडी को तैयार होने के लिए, तैयार करने के लिए क्या चाहिए, सेल चाहिए। क्या चाहिए, सेल चाहिए। अगर जो हम ब्रिक को ग्रुप कर देंगे, ठीक है, कोई ब्रिक है उससे क्या करेंगे हम कि दीवार खड़ा कर देंगे, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए खाली ब्रिक से खड़ा किया जा सकता है, बट मजबूती नहीं रहेगा। हमको मजबूती के लिए क्या करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है मसाला, बालू, सीमेंट, ये सब क्या करता है, मिलाना पड़ता है। तो वो चीज नहीं, हम बेसिकली एग्जांपल देंगे कि ये जो ब्रिक है ना, अगर जो हम लाइन बाय लाइन खड़ा कर देंगे तो एक दीवार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दीवार बन जाएगा, वॉल बन जाएगा, जिसको बोलते हैं वॉल बन जाएगा, ठीक है। अगर जो वही वॉल को हम चारों तरफ से बना दे, एक सिस्टमेटिक में अरेंज कर दे, तो क्या बन जाएगा, एक रूम बन जाएगा, एक कमरा बन जाएगा। और वही कमरे को हम ढेर सारा बना दे, एक बड़ा एरिया में बना दे, तो क्या हो जाएगा, एक घर का रूप ले लेगा। ठीक उसी प्रकार, क्या, ठीक उसी प्रकार अगर जो ग्रुप ऑफ सेल कर देंगे हम, ग्रुप ऑफ सेल कर देंगे हम, तो क्या बन जाएगा, टिश्यू बन जाएगा। क्या, सेल यूनिट ऑफ लाइफ है, जो हमारा जीवन है ना उसकी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, क्या है, सेल है। ठीक उसी तरह अगर जो हम ग्रुप ऑफ सेल कर देंगे, ग्रुप ऑफ सेल, तो क्या बन जाएगा, टिश्यू बन जाएगा। उसी प्रकार अगर जो हम ग्रुप ऑफ टिश्यू कर देंगे, जैसे हम क्या किए, ग्रुप ऑफ वॉल कर दिए, ढेर सारा वॉल, चारों तरफ से वॉल खड़ा कर दिए, तो एक कमरा बन गया ना, एक रूम बन गया। उसी तरह अगर जो टिश्यू का हम ग्रुप बना देंगे, उसका एक सिस्टम बना देंगे, तो क्या बन जाएगा, ऑर्गन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑर्गन बन जाएगा। ठीक उसी तरह अगर जो हम एक कमरा बना दिए, और एक कमरा, दो कमरा, तीन कमरा, चार कमरा, इस तरह डिवाइड कर दिए अलग अलग, तो क्या बन गया, तीन चार रूम बन गया। उसी प्रकार हम ढेर सारा टिश्यू क्या बना देंगे, टिश्यू सिस्टम, तो ऑर्गन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑर्गन बन जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, ब्रिक था, ब्रिक का ग्रुप बना दिया, ब्रिक से खड़ा कर दिया तो दीवार बन गया। फिर दीवार को चारों तरफ से खड़ा कर दिया तो क्या बन गया, कमरा बन गया। फिर कमरा ढेर सारा बना दिया तो क्या बन गया, एक घर बन गया। उसी प्रकार अगर जो ग्रुप ऑफ सेल रहेगा तो टिश्यू बन जाएगा, अगर जो ग्रुप ऑफ टिश्यू रहेगा तो ऑर्गन बन जाएगा, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन रहेगा तो बॉडी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बॉडी बन जाएगा। तो ये एग्जांपल दे रहे हैं, वो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये सेल था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, कि सबसे बड़ा सेल क्या है, ठीक है, लार्जेस्ट सेल, ठीक है, और लॉन्गेस्ट सेल। आपको सबसे पहले चीज समझ में आना चाहिए, लार्जेस्ट क्या होता है और लॉन्गेस्ट क्या होता है। जैसे लाल किला क्या, बहुत ही बड़ा है, कुतुब मीनार क्या, बहुत ही लंबा है, ठीक है। तो लंबा में क्या हो गया, लार्जेस्ट। लाल किला क्या, बहुत ही बड़ा है, क्या हो गया, लार्जेस्ट। तो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में हमें डिफरेंस रखना चाहिए। अब जैसे पूछ दिया जाए हमारे बॉडी का
सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन है? ऑर्गन का मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या बताते हैं हम लोग? स्किन, क्योंकि वो लंबा तो है ही लेकिन पूरा फैला हुआ भी है। ठीक उसी प्रकार अगर जो पूछेगा कि लार्जेस्ट सेल कौन है हमारे बॉडी का, तो लार्जेस्ट सेल है ओवम, जो कहाँ पाया जाता है? हमारे फीमेल का। फीमेल का जो ओवम होता है ना, हमारे फीमेल का जो ओवम होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? लार्जेस्ट सेल। क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट सेल। आप बोलेंगे सर आपने लार्जेस्ट भी बताया और लॉन्गेस्ट भी बताया। हाँ, तो मैं दोनों बता रहा हूं। अगर कोई पूछे कि सबसे लार्जेस्ट सेल कौन है हमारे बॉडी में, इंसान में पूछा जाएगा कि लार्जेस्ट सेल कौन है, तो क्या बताएंगे हम? ओवम, जो किस में पाया जाता है? फीमेल में। अगर पूछेगा कि लॉन्गेस्ट सेल किसको बोलते हैं, तो लॉन्गेस्ट सेल बोलते हैं नर्व सेल को, जो कहाँ पाया जाता है? न्यूरॉन में। ठीक है, लॉन्गेस्ट बोलेंगे तो नर्व सेल, जो कहाँ पाया जाता है? न्यूरॉन में। अगर जो लार्जेस्ट बोलेंगे तो कहाँ पाया जाता है? फीमेल के ओवम में। फीमेल के जो ओवम होता है उसको सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट का। क्या बात करते हैं? कि हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या है? तो वो है स्पर्म, जो किसमें पाया जाता है? मेल में। किसमें पाया जाता है? मेल में। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या है, तो ह्यूमन में। किसमें? ह्यूमन में। किसमें? ह्यूमन में। तो क्या है? स्पर्म है। अगर जो सबसे दुनिया का सबसे छोटा बात किया जाएगा तो क्या बोलेंगे? माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्मा जो सबसे छोटा सेल है। अगर जो दुनिया का सबसे बड़ा सेल का बात किया जाएगा तो वो ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच का जो एग है वो दुनिया का सबसे बड़ा सेल है, सबसे लार्जेस्ट सेल है। ठीक है, लेकिन इन ह्यूमन बॉडी में बात किया जाएगा, कहाँ बात किया जाएगा? इन ह्यूमन बॉडी में। तो लार्जेस्ट सेल बोलते हैं फीमेल के ओवम को। किसको बोलते हैं? फीमेल के ओवम को लार्जेस्ट सेल बोलते हैं। लॉन्गेस्ट सेल किसको बोलते हैं? तो न्यूरॉन। न्यूरॉन को क्या बोलते हैं? नर्व सेल को क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट सेल, जो न्यूरॉन में पाया जाता है। ठीक है, तो इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं डिवीजन का। जो हमारा सेल है वो डिवीजन करता है। ठीक है, तो हम पहले एक बेसिक चीज बता देते हैं कि जो हमारे बॉडी का जो ब्रेन है, न्यूरॉन है, वहां पे सेल डिवाइड नहीं करता। इसीलिए कोई कहता है क्या, जब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं ना तो पुलिस क्या बोलता है कि हेलमेट लगा के रखो। क्या लगा के रखो? हेलमेट लगा के रखो, ताकि इस पे कोई जोर ना पड़े, इससे कोई मारे। अगर जो ब्रेन के अंदर या न्यूरॉन के अंदर सेल एक बार डेड कर गया तो कभी दोबारा डिवीजन नहीं करता। अब वो किसके अंदर आता है? ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, फिर हम पूछेंगे ठीक है वहां पे नहीं करता, तो सबसे ज्यादा कहाँ करता है? तो जो सबसे ज्यादा करता है वो करता है लीवर में। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, लीवर के अंदर एक ऐसा सेल है जिससे पूरा कट भी कर दिया जाना, उसका एक पार्ट भी हम छोड़ देते हैं तो वो उसका क्या नेचर है, खुद से क्या करता है? ऑर्गेनाइज होता है, वो खुद से बनते रहता है, खुद से डिवीजन होते रहता है। तो ये दो क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा कि हमारे बॉडी का कौन सा ऐसा सेल है जहां एक बार डेड कर जाता है तो दोबारा नहीं, दोबारा क्या कहता है? डिवीजन नहीं कर पाता है, दोबारा वो नहीं बढ़ पाता है। तो वो किसको बोलते हैं? नर्व सेल। अगर जो एक बार आपका नर्व सेल डेड कर गया, ठीक है, तो वो कभी क्या डिवीजन नहीं कर पाएगा। अब पूछेगा डिवीजन सबसे ज्यादा कहाँ करता है? बाकी सब जगह तो करता ही है, स्किन पे कट गया, कहीं पे भी कट जाता है तो वो दोबारा नया सेल आ जाता है ना। लेकिन नर्व सेल एक ऐसा सेल है, अगर जब वो डेड कर गया तो दोबारा रीजनरेट नहीं होगा। लेकिन लीवर के अंदर एक ऐसा सेल है, लीवर एक ऐसा उसके अंदर ऐसा सेल है कि आप उसका 4 भाग होता है ना, आप 3 भाग काट के हटा भी दोगे ना तो उसका चौथा भाग में इतना पावर है कि वो रीजनरेट करके अपने आप को फुल कंप्लीट बना लेगा। आप इनकम्प्लीट भी कर दियो ना तो वो रीजनरेट होके फुल कंप्लीट बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये सारा चीज बेसिक चीज आज मैंने बता दिया। बाकी जो सेल है ना, सेल के अंदर जो पार्ट्स हैं जैसे न्यूक्लियस, ठीक है, माइक्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब करके हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी ये चीज मेरा सबको समझ में आ गया होगा। अगर जो एक बार में समझ में ना आए
तो दोबारा देखिएगा, मैंने काफी अच्छा चीज और बेसिक चीज ये आप लोगों के सामने डिस्कस किया है, ठीक है। और बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। हाँ, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाते हैं ना तो मेरा जो नया वीडियो रहेगा वो आपके पास जाएगा तो नोटिफिकेशन पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगा। तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। बाकी जो मेरा सेल है वो आपको उसका जो बेसिक है मैंने बेसिक बता दिया और आपको समझ में आ गया होगा। अब जो बाकी इसका सेल का पार्ट्स है, ठीक है, इसके अंदर जो भी पार्ट्स है जैसे सेल मेम्ब्रेन, गोल्गी अपरेटस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितने भी इसके पार्ट्स हैं हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो देखने में बोर हो जाता है, ठीक है। तो मैं बच्चों का दिक्कतें समझता हूँ, इसीलिए मैं बेसिक से आज स्टार्ट किया, ठीक है। बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और हैप्पी रहिए, ऑलवेज हैप्पी। ओके, बाय।